गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। हिंदी जो विषय वो हमारी सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर सरकार के जो जो आदेश होते हैं उस आदेश के आधार पर काफ़ी बिंदु हैं। उन बिंदुओं में से कभी किसी परीक्षा में कुछ बिंदु कम कर दिए जाते हैं, किसी में पूरे हिंदी के जो संपूर्ण व्याकरण है उस व्याकरण को जोड़ दिया जाता है। तो हम उसी बिंदु में से यदि देखे जाएं उन बिंदुओं में से, तो उन बिंदुओं में हमारे सामने एक बिंदु जो है वो समास है। अब बात करें हम समास बिंदु की, तो इसके अंदर सामान्यतः जैसे बच्चों से गलती क्या होती है, तैयारी भी कर लिया उसके बाद भी प्रश्न गलत होते हैं। सामान्यतः हमें ये देखना चाहिए कि हम किस परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं। जिस परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं वो परीक्षा का सरकार ने लेवल क्या दिया गया है। 10वीं पास के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं या 12वीं पास के कर रहे हैं या BA लेवल है, उसी आधार पर हमारे प्रश्न होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं सामान्यतः प्रश्न जो साधारणतः परीक्षाओं में जो ऊपर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल साधारण से प्रश्न होते हैं, हम क्या करते हैं सामान्यतः डीपली चले जाते हैं प्रश्नों में। तो वो हमारे जो ऊपर के प्रश्न हैं वो भी कंफ्यूज होने के कारण गलत हो जाते हैं। तो हम देखते हैं समास में से मुख्य रूप से ऊपर के प्रश्न कैसे बनते हैं। तो उसमें देखिए, सबसे पहले बात करें तो समास के कितने भेद माने गए हैं। पहला 4। दूसरे जो बात करें समास में कितने भेद माने गए हैं, 6 माने गए। अब यहीं से हमारे सामने गड़बड़ हो जाती है। 4 भेद भी हैं समास के और 6 भी है। हम गाइडों में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। तो देखिए 4 का यदि है तो उसके अंदर 4 किसने माने हैं, उस व्यक्ति का नाम दिया जाएगा। नाम के अंदर 4 में एक ही व्यक्ति का नाम है, वो है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु ने 4 समास के भेद माने गए। यदि आपको 4 ऑप्शन के हिसाब से प्रश्न सही माना जाएगा तब कि जब व्यक्ति विशेष का नाम दिए। अब बात आती है 6 भेदों की। सामान्यतः समास में भेद कितने हैं, 6। यदि प्रश्न पूछे कि समास में कितने भेद हैं तो हम 6 ही बताएंगे। 4 कब, कि जब व्यक्ति विशेष का नाम दिया जाए कि कामता प्रसाद गुरु ने समास के भेद कितने माने। अब बात करते हैं हम दूसरी 4 या 6 में क्या अंतर है। यहाँ से एक प्रश्न तो था ये। अब दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं हम समास के भेदों के आधार पर। तो 6 भेदों के अंदर देखा जाए तो हमारा पहला जो समास है वो है अव्ययभाव समास। क्या है, अव्ययभाव समास। दूसरा जो है वो है तत्पुरुष समास। तीसरा जो है वो है द्वंद्व समास। चौथा जो है वो है बहुव्रीहि समास। यदि बात आए हमारे सामने कामता प्रसाद गुरु की कि कामता प्रसाद गुरु ने कितने समास माने, 4, तो जी इस प्रश्न के अंदर ये उत्तर बनता है। कौन कौन से माने, वो ये 4 माने। अब बात आती है कि सामान्यतः भेद कितने हैं समास के, 6 भेद या 6 प्रकार है। तो उसके अंदर ये जो तत्पुरुष समास है इसी के उपभेद मानता है ये विद्वान। कौन सा, एक तो आता है हमारा कर्मधारय समास, किसका भेद है, उपभेद कह सकते हैं जिसको हम, और दूसरा है द्विगु समास। अब देखिए कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि उपभेद में कौन सा है। जहाँ 4 माने तो उसमें से ये प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाता है कि कर्मधारय और द्विगु समास किस समास के उपभेद हैं। तो जो कामता प्रसाद गुरु जो 4 मानते हैं उस 4 में ये तत्पुरुष समास के वो 2 उपभेद मानते हैं। अब उस आधार पर तो हमारे 4 समास हुए, और वैसे सामान्यतः कितने समास है, 6। तो हम जब भी पढ़ें, जब भी अध्ययन करें तो हम उसको इसी आधार पर ही करें, तब हमारे ये प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं आगे समास का जो सामान्यतः दूसरे प्रकार का जो एक बड़ा प्रश्न और बनता है, जो हम कह सकते हैं कि ऊपर का साधारणतः एक औसत प्रश्न है। कैसे, अभी हमने देखा कि समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। हम 6 भेदों के आधार पर ही यदि देखें तो सबसे पहला जो भेद है वो है अव्ययभाव समास का। अव्ययभाव समास ये है हमारा समास का पहला भेद। दूसरा जो है वो है तत्पुरुष का। क्या है, तत्पुरुष समास। तीसरा जो है वो इसको हम मानेंगे एक बार बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास। और चौथा क्या है? द्वंद्व समास। ये 4 समास है। अब इसमें से प्रश्न कैसे पूछा जाता है? सीधा ये पूछा जाएगा कि अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। देखिए, जैसे ये हमारा समास शब्द है, तो देखिए इसमें एक तो सम है और दूसरा क्या है? आस है। तो देखिए, जैसे संधि के हिसाब से देखा जाए तो ये पूर्व पद है और ये क्या है? परपद है। इसी आधार पर समास में भी क्या होते हैं? 2 पद होते हैं। समास में भी कितने होते हैं? 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा क्या होता है? परपद, जिसको हम क्या कहते हैं? उत्तर पद भी कहते हैं। ये इसके अंदर 2 पद है। अब सीधा ऊपर का प्रश्न पूछा जाए, क्या है? अव्ययभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। सीधा ही प्रश्न पूछे कि अव्ययभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष, कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, या जिसको हम क्या कहते हैं? पर पद, या क्या कहेंगे? उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान होता है। और तीसरा है हमारा बहुव्रीहि, जिसमें क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। ये तो था सीधा प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, तो हमें ध्यान देना है। ये जो 3 समास है, इन 3 समासों में अव्ययभाव समास में प्रथम पद, तत्पुरुष में दूसरा पद, और बहुव्रीहि में कौन सा होता है? अन्य पद। एक यहाँ से द्वंद्व का, इसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। सीधा प्रश्न पूछे तो क्या है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसमें दोनों पद होते हैं, इसमें अन्य पद है। इस अन्य पद को क्या कहते हैं? इस अन्य पद को तीसरा पद भी कहा जाता है। एक तुम्हारा ये प्रश्न बनता है जी, जिसमें से सीधा कहा जाए, सीधा ही शब्द आता है और सीधे हमें ये 4 शब्द ही याद करने हैं। ये था तो हमारा समास का एक आरंभिक ज्ञान, जिसमें से सीधा प्रश्न बनता है। ये देखना हमारी परीक्षा का किस प्रकार का लेवल है, उसी लेवल के आधार पर क्या है ये हमारे प्रश्न हैं। तो देखिए, द्वंद्व समास में क्या हुआ? दोनों पद। बहुव्रीहि समास में क्या हुआ? अन्य पद। तत्पुरुष में क्या हुआ? दूसरा पद। और अव्ययभाव समास में क्या हुआ? प्रथम पद प्रधान। इस प्रकार से ये हमारे 4 समास में से ऊपर के 4 प्रश्न बनते हैं। धन्यवाद।